गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने संधि और समास के अंतर्गत समास की परिभाषा और उसके भेदों के नाम के बारे में जाना था। आज हम समास के भेदों की परिभाषा जानेंगे। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो हम सबसे पहले अव्ययीभाव समास के बारे में जानते हैं। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। अव्ययीभाव समास। ओके, उम्मीद है सभी ने चैप्टर 11 ओपन कर लिया होगा। देखिएगा, किताब की परिभाषा हम लेते हैं। यहाँ परिभाषा दी गई है, जिस समस्त पद का पहला पद, समस्त पद मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान व अव्यय होता है, अव्यय या अविकारी शब्द, जो कि पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान देंगे, जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान व अव्यय होता है वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। ओके, एक बार और देखेंगे परिभाषा। जिस समस्त पद, या आप इस तरह भी कह सकते हैं जिस समासिक पद, समस्त पद या समासिक पद दोनों एक ही हैं। जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान व अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, या वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। ओके, जैसे हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। किताब का उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं आजीवन। आजीवन। ओके डियर स्टूडेंट्स, समास के बारे में हम लोगों ने जाना है कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। ओके, जैसे देखिए इसमें दो पद कौन से हैं। पहला आ और दूसरा जीवन। इसे हम पूर्व पद और इसे उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ आपका क्या दिया है कि जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान व अव्यय होता है। देखिए यहाँ गौर से ध्यान से देखिए, आ जो शब्द है अव्यय है, अव्यय या अविकारी शब्द, यानी जो कभी, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। कारक लिंग वचन के अनुसार या कारण कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होता है, अव्यय शब्द होता है। जैसे आप क्या है, अव्यय शब्द है। ओके, तो आजीवन क्या है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं, प्रतिमास। यहाँ देखिए प्रतिमास, इसमें भी दो शब्द है। पहला क्या है प्रति और दूसरा क्या है मास। प्रति को हम क्या कहेंगे, पूर्व पद या पहला शब्द। मास को क्या कहेंगे, उत्तर पद या दूसरा पद। ओके, तो यहाँ प्रति जो शब्द है, यानी पहला जो पद यहाँ दिया गया है, जो किताब में परिभाषा दी है, पहला पद क्या है, अव्यय है। तो ये क्या है, प्रतिमास, अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। ओके डियर स्टूडेंट, अब जो मुख्य बातें जो होती है समास में, मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे कि समास में दिया जाता है कि समास विग्रह कीजिए। ठीक है, ज़्यादातर समास विग्रह करने के लिए और समास करने के लिए आता है। तो हम इसी उदाहरण को लेते हैं। जैसे यहाँ लिखे थे हम आजीवन। ओके, आजीवन जो शब्द है समास है, या इसे समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, और हम इसका विग्रह कैसे करेंगे। जैसे आप लोगों ने संधि विच्छेद के बारे में पढ़ा है। समझिए कि ये संधि है, आजीवन जो है संधि है, और हमें इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, संधि विच्छेद में हम करते क्या थे, बस जोड़ का चिन्ह का अंतर रहता था, और इसमें विभक्ति चिन्ह का अंतर है। ठीक है, जैसे आजीवन का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जीवन भर, यही दिया है, बिल्कुल सही, जीवन भर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आजीवन समस्त पद या समासिक शब्द है, और इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा,
जीवन भर। फिर प्रतिमास जो हम लिखे थे इसका विग्रह करते हैं, प्रतिमास। इसका विग्रह होगा प्रत्येक मास, प्रत्येक मास। मास का मतलब होता है महीना, खाने वाला मांस नहीं, वो मांस होता है, वो होता है आपका मांस, इंग्लिश में मीट करते हैं, लेकिन यहाँ मास, मास यानी महीना, मास, प्रत्येक मास। प्रति मास का समास विग्रह हो गया प्रत्येक मास, राइट। अब डियर स्टूडेंट्स एक और मुख्य जो बातें हैं, यानी अव्ययीभाव समास को आप कैसे पहचानेंगे, तो दिमाग में यही बात याद रख लीजिएगा कि जिसमें अव्यय शब्द हो, अव्यय शब्द हो, वह अव्ययीभाव समास होता है। नाम से ही पता चलता है। जैसे प्रति, ये क्या है, अव्यय शब्द है, या इससे भी आप पहचान सकते हैं प्रत्येक क्या है, अव्यय शब्द है, तो कई क्या है, अव्ययीभाव समास है, राइट। अब आते हैं हम दूसरे समास, यानी समास का दूसरा जो भेद है तत्पुरुष समास, उसके बारे में जानते हैं। तत्पुरुष समास, इसकी परिभाषा क्या क्या होती है, यहाँ देखेंगे। इसकी परिभाषा दी गई है, जिस समास का अंतिम पद, अंतिम यानी दूसरा यानी उत्तर पद, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तथा समास करते समय, देखिए यहाँ समास करते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, किताब से अलग का उदाहरण लेते हैं, हमें यहाँ कल वाला ही उदाहरण लेते हैं, विद्यालय, विद्यालय, राइट। या हम इसको पहले इस तरह लिखते हैं कि अधिक समझ में आएगा आप लोग को। विद्या का आलय बराबर होता है विद्यालय। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, परिभाषा दी गई है कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान, अंतिम यानी एक दूसरा पद प्रधान हो तथा समास करते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाए। जैसे देखिए यहाँ विद्या का आलय बराबर आपका क्या बना, विद्यालय, यानी विभक्ति चिन्ह यही ना है, यहाँ लोप हुआ है कि नहीं, यहाँ तो का नहीं लिखे हैं, तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, यानी आपका क्या हो गया, विद्यालय। यानी यह क्या है, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं हम, किताब से अलग कहें, दान में वीर बराबर होता है दान वीर, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अंतिम पद क्या होगा, प्रधान होगा, अंतिम यानी दूसरा पद, और विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। देखिए यहाँ लोप हुआ है कि नहीं, दान में वीर बराबर बना है आपका दान वीर, राइट। तो यहाँ देखिए जैसे वीर, वीर की प्रधानता कैसे है, दान, दान का मतलब हो गया यानी धन वगैरह, राइट। यानी दान यानी धन तो सब किसी के पास है, लेकिन दान बहुत कम ही लोग देते हैं, धन किसी को कम ही लोग देते हैं, दान बहुत कम ही लोग करते हैं, सब कोई दान नहीं करता है, राइट। तो जो दान करने वाला होता है या दान करता है, दूसरे किसी को धन देता है, ऑटोमेटिक उसे हम वीर कहेंगे, इसलिए यहाँ वीर शब्द की प्रधानता है, राइट। और यहाँ में शब्द यानी विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो दान वीर बना है, राइट। अब देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर हम अब इसको समास विग्रह कैसे करेंगे, समास विग्रह करने के लिए वही हो गया, विद्यालय जो शब्द है आपका पहले आ जाएगा, दान भी पहले आ जाएगा, तो आपका क्या हो गया, समस्त पद या समासिक शब्द हो गया, या इसे समास भी कहते हैं। लेकिन यहाँ जब विग्रह हम करेंगे तो यहाँ
दान में दिए। ये हो गया आपका समास विग्रह। ओके, ये याद रखेंगे। अब आते हैं डियर स्टूडेंट समास का जो तीसरा भेद है कर्मधारय समास, इसके बारे में जानते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा देखेंगे आप लोग, किताब देखेंगे। जिस समास में पूर्व और उत्तर पद में, पूर्व और उत्तर पद पहले ही बता दिए हैं और अभी बता भी रहे हैं। जिस समास में पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, विशेषण विशेष याद कीजिए पिछले चैप्टर को। जिस समास में पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है तथा उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, नील गाय, नील गाय, राइट डियर स्टूडेंट्स। इसमें भी दो शब्द हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। ये नील क्या है? पूर्व पद है, पूर्व पद, और गाय क्या है? उत्तर पद है, उत्तर पद। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि नील गाय, नील जो शब्द है, नील यानी नीला जो शब्द है विशेषण है बिल्कुल, और गाय क्या है? विशेष है। तो पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो गया, राइट। तो क्या है? नील जो क्या है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ओके, अब हम इसको इस तरह लिखते हैं, नील गाय, नील गाय का यदि हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा? क्या दिया है बुक में? नीला है जो गाय, नीला है जो गाय। ओके, नील गाय, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम किताब से लगा, नील कमल, नील कमल। तो सेम इसी तरह बनेगा, नीला है जो कमल। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कमल नयन, कमल नयन। देखिए इसका समास पत्र कैसे होगा? इसका हो जाएगा कमल के समान नयन, नयन, कमल के समान नयन, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग को बता दूं, आप कर्मधारय समास की पहचान कैसे करेंगे? कर्मधारय समास में अक्सर है जो और के समान लगा रहता है, यानी जिस समास में आपका है जो और के समान लगा हो, समझे कि वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही रहने देते हैं। फिर अगली कक्षा में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम समास के बाकी 3 भेदों के बारे में जानेंगे।